नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 11 के बारे में, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसके बारे में। तो हमने एक क्लास इसकी कर चुके थे, तो आज हम इसकी करते हैं दूसरी क्लास। जैसे हम कार्य की बात कर रहे थे उसी को आगे जारी रखते हुए आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान रखें, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आसानी से समझ में आ गया। उसके आगे कंटिन्यू वही भाग चल रहा है तो वो पहले देखें आप। तो आगे देखते हैं कार्य। आपने कार्य बराबर बात की थी। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य को लिखते हैं W से। W बराबर होता है F इंटू S या FS कह सकते हैं। जब भी कोई वस्तु अगर मान लो ये इस तरह से होता है, एक W बराबर अपने ये भी पढ़ा था FS cos थीटा। जब कोई बल किसी कोण पर लग रहा है, मान लो ये वस्तु है, अगर बल मान लो इस दिशा में लग रहा है, वस्तु इस दिशा में जा रही है, यानी वस्तु यहां से यहां गई, ये हो गया विस्थापन S, और ये बल इस दिशा में लग रहा है। तब अपने को बल कौन सी दिशा में लेना है? जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में उसका विस्थापन होना है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन। तो ये हो गया, इसको लेते हैं F cos थीटा। तो ये क्या हो गया? FS cos थीटा। अब देखो बात करते हैं, जब अपन बात कर रहे थे पहली कंडीशन ये कि जब वस्तु पर बल भी इस दिशा में लगे और वस्तु का विस्थापन भी इसी दिशा में, बल भी इस दिशा में और विस्थापन भी इस दिशा में, तो देखो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा? जो वस्तु इधर है, बल भी इसी के ऊपर है और विस्थापन भी इसी के ऊपर, तो कोण बराबर क्या हो जाता है? थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा बराबर 0 होता है तो FS cos 0, तो cos 0 क्या होता है? 1, तो सिर्फ हो जाता है FS। दूसरा बात करें, अगर आपको बताया था अगर वस्तु इधर जा रही है, विस्थापन इसकी तरफ है और बल इधर लग रहा है, वस्तु इधर जा रही है, अगर बल के विपरीत हो, जैसे अपन बात कर रहे थे गाड़ी इधर जा रही है, आप ब्रेक लगाएंगे तो उल्टी दिशा में बल लगाते हैं, तो उसके बीच में कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 180 डिग्री का, यानी इसके बीच में कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। तो W बराबर क्या होता है? माइनस FS, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात की थी। आगे देखते हैं, अगर कोण बराबर 90 डिग्री का होता है तो क्या होता है? FS cos 90। cos 90 का मान कितना आता है? 0। FS इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। यानी आप किसी वस्तु के ऊपर 90 डिग्री पर बल लगा रहे हैं, यानी इस दिशा में क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं ऐसे, और वस्तु इधर जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आप बल इस दिशा में लगाएं और वस्तु इधर जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी वस्तु जा ही नहीं सकती। तो कार्य कितना होता है? 0। कार्य कितना हो गया? 0। तो ये आपने बात की थी कुछ पिछले क्लास में, उसका रिवीजन किया। अगर आप इसको दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर वस्तु और विस्थापन, जिस तरफ वस्तु जा रही है, नहीं जिस तरफ उसका विस्थापन हो रहा है, जिस तरफ बल लग रहा है, उसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो हमेशा कार्य कितना होगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0। तो मान लो कोई वस्तु है, यहां पर सतह है, ये अपनी पृथ्वी होगी, पृथ्वी की सतह होगी। मान लो कोई ये इस तरह की वस्तु है, यहां से गिरते हुए यहां तक गिरी है। ये कहां पर थी? h ऊंचाई पर थी, और इसका द्रव्यमान क्या था? m। द्रव्यमान क्या था? m। तो देखो यहां पर एक वस्तु है, इसका कार्य क्या होगा? देखो तो m बराबर, इसके अगर वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका बल क्या होता है? बल बराबर होता है mg। m का मतलब क्या होता है यहां पर? द्रव्यमान। और g का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये होता है बल बराबर, इसमें F बराबर ये होता है, ठीक है। और दूरी कितनी है? देखो आप ये मत समझना कि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर वस्तु भी इधर ही जा रही है, और देखो वस्तु भी इधर की तरफ जा रही है, और बल भी इधर की तरफ लग रहा है। वस्तु भी नीचे जा रही है, और अपन क्या है? वस्तु अपने आप नीचे गिर रही है, तो बल भी यानी इसी दिशा में काम कर रहा है। बल क्या हो गया? mg, नीचे की तरफ काम करेगा, और ऊंचाई भी किधर है? विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? यानी अपन लिखेंगे कार्य बराबर F इंटू S। तो F का मान कितना है? वैसे सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर W बराबर होता है FS, और यहां पर क्या हो जाएगा? W बराबर F की जगह क्या आ गया? mg, और S की जगह h। तो ये सूत्र हो जाएगा जब वस्तु ऊंचाई से
पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ला रहे हैं। अगर किसी वस्तु को आप उठाकर ऊपर ले गए, जैसे मान लो ये डस्टर है, डस्टर को यहाँ पर जमीन पर रखा हुआ था, मैं इसको ऊपर उठा के लाया, तो ये क्या किया मैंने, इधर की ऊपर की तरफ बल लगाया और वस्तु भी विस्थापन भी कैसे हुआ, ऊपर की तरफ, एक ही दिशा में। तो सूत्र कौन सा लगता है, Fs, यानी दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बल और विस्थापन के, देखो बल भी इधर ही लग रहा है, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री कोण होता है तब 0 cos 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं द्रव्यमान क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखो द्रव्यमान मतलब ये होता है, किसी वस्तु है, जैसे मान लो आप क्या करते हैं, 1 मीटर अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला कोई पात्र ले लेते हैं, बड़ा बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर पानी डालें तो कितना आएगा, 1000 लीटर। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर है, ऐसा कोई बर्तन है इस तरह का, ऐसा बर्तन ले लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर है, तो इसके अंदर जो पानी आता है वो आता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। और इसका जो भार होता है, भार आपका क्या होता है, द्रव्यमान, ये सभी जगह आप कोई से भी ग्रह पर चले जाओ, ये 1000 लीटर ही पानी आएगा, ना इससे ज्यादा आएगा ना कम आएगा। तो ये इसका द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर आप कहीं भी चले जाओ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मतलब किसी भी ग्रह का अपनी तरफ आकर्षण बल, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगता है बल, तो जितना बड़ा पिंड होता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लो सबसे, ये 3 आकार के मैंने बनाए, ये मान लियो बुध ग्रह है, ये है अपनी पृथ्वी और ये है बृहस्पति। तो ये छोटा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम होगा। इससे थोड़ा क्या होगा, और ये क्या होगा इसका, ज्यादा। देखो पिंड जितना बड़ा होता है वो अपनी तरफ आकर्षित उतना ही करता है। पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वैसे ही क्या होता है, जितना पिंड पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूरज इससे भी बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ज्यादा। तो वो गुरुत्वाकर्षण है क्या, अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसका एक वेग होता है जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी वस्तु जैसे जैसे त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग लगातार बढ़ता रहता है। यानी 1 सेकंड स्क्वायर में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरण होता रहता है। ये त्वरण हो गया, ठीक है। लगातार वेग बढ़ता रहता है, जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी वेग बढ़ता रहेगा। द्रव्यमान आपको समझ में आ गया। भार और द्रव्यमान में इतना ही फर्क होता है, अगर उस वस्तु को g से गुणा कर देते हैं, अगर कोई वस्तु का भार द्रव्यमान है, अगर इस द्रव्यमान को आप g से गुणा कर देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से इससे गुणा कर देते हैं, तो आपको पास मिलता है उसका भार। उसका क्या मिलता है, भार। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो अपन बात कर रहे थे इसके बारे में। तो देखो यहां पर इसका एक और सूत्र बन जाता है, यहां पर W बराबर mgh। mgh, अगर वस्तु को ऊपर से उठा रहे हैं या नीचे से ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, mgh। एक मान लो अगर वस्तु के ऊपर कभी इस तरह से, अगर कोई वस्तु है, अपन यहां से बांध के अभिकेंद्रीय बल, यानी वस्तु के चारों तरफ आप कोई चीज घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रही है, वर्गाकार गति कर रही है, एक वस्तु से आप बल तो लगा रहे हैं। जैसे मान लो एक पत्थर बांध लिया धागे से और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, पत्थर को धागे से बांधकर, तो देखो कितना कार्य कर रहे हैं। तो देखो यहां से बंधा हुआ है, ये रहा, बल इस तरफ लग रहा है, बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ बल लग रहा है, और वस्तु किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण बनते ही कार्य कितना होता है, 0। तो यहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा आपका। अगर लगातार आप वर्तुल गति कर रहे हैं, ये कौन सी गति होगी, वर्तुल गति। वर्तुल गति का मतलब क्या हुआ, आपने किसी पत्थर को धागे से बांध रखा और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे, तो वो वर्तुल गति होती है। तो उसके अंदर कार्य कितना किया, आपका लगातार 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहां से देखें तो बल इस तरफ लग रहा है,
और इस तरफ वो गति कर रहा है पत्थर, तो यहाँ भी कौन कार्य कितना हो जाएगा, जीरो। वर्तुल गति के अंदर कार्य कितना होगा, जीरो। अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर कितना होता है, जीरो होता है। अभिकेंद्रीय बल लगता है जो, और कार्य कितना होता है, जीरो। तो इसके ऊपर एक तो अपना mg, एक तो अपने कार्य बराबर ये सूत्र पड़ा हुआ है Fs cos थीटा और आता है इसके अंदर अगर मान लो कोई कोण पे, दूसरा है mgh। इसको समझने के लिए एक उदाहरण और समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। आपको पता है कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है आपको पता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो एक तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, या इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल। दूसरा देखो एक और है आपके पास कार्य का मात्रक, जिसके अंदर अपन इसको कार्य को, जो कार्य है इसको ये न लिख के अगर ये लिख दें, देखो कार्य का एक और मात्रक है, अगर बल का एक और मात्रक होता है डाइन, डाइन हो गया। और विस्थापन यानी दूरी को एक और ले सकते हैं अपन किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। तो अगर इसका एक और मात्रक होता है, या तो इसको इनटू सेंटीमीटर कह दो या इसको अर्ग भी कह देते हैं। तो कार्य के आपके मात्रक है, जूल भी है और एक अर्ग भी है। न्यूटन इंटू मीटर कह दो, डाइन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग कह दो, इसका मतलब ये है, अर्ग भी कह दो, इसका मतलब है इसको जूल भी कह दो, इसी का ही नाम है मिलाकर। तो अपन इसको चेंज करके देखते हैं इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को। देखो अपना मात्रक क्या था, कार्य बराबर न्यूटन मीटर, nm से भी लिख सकते हैं। एक न्यूटन के अंदर, एक न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 यानी 1 लाख डाइन होता है। कितना, 1 लाख, यानी इसको 10 की घात 5 डाइन इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। देखो इस न्यूटन को चेंज किया है, न्यूटन को 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो 10 की घात साइन डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाता है, ये डाइन और सेंटीमीटर मिलकर क्या बनता है, देखो अर्ग। तो ये कह सकते हैं अर्ग। तो ये किसके बराबर होता है, 1 जूल के। तो ये किसके बराबर था, जूल के। तो 1 जूल बराबर क्या कह सकते हैं, 1 जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ये न्यूटन इंटू मीटर लिखा हुआ है, ध्यान रखें। इसको n बड़ा n लिखना है और m लिखना है, इससे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कार्य का मात्रक। अब देख लेते हैं इसके एक दो उदाहरण जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके उदाहरण जो अपने पहले जो आपने पढ़ा है उसके अंदर। देखते हैं पहला उदाहरण, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, यानी आपको 12 केजी द्रव्यमान का एक थैला है जिसे उठाकर आप धरती से उठाकर अपनी पीठ के ऊपर ऐसे रख रहे हैं, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब आपको पता है वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने के लिए कौन सा सूत्र लगाना है, ध्यान रखें mgh। ऊपर उठाने के लिए क्या आएगा, mgh वाला। तो इसके अंदर जो चीजें दे रखी है वो देख लेते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। तो इसका हल देखते हैं। तो पहला है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m। कितना दिया हुआ है, 12 केजी। दूसरा आपको दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई किससे लिखते हैं, h से, जिसका मान दिया हुआ है 1.5 मीटर। और g की वैल्यू होती है वो है, वैसे तो 9.8 होती है लेकिन लगभग इसको 10 मान लेते हैं, मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कार्य, थैले पर किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, W बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, mgh। m का मान कितना है, m का मान है 12, ये 12 केजी हो गया, इनटू ऊंचाई कितनी है 1.5 सॉरी
यहाँ मान रखते हैं जी का मान क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 1.5 मीटर। तो इसको गुणा करेंगे तो देखो 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 न्यूटन मीटर भी कह दो या 180 जूल भी कह सकते हैं, या तो इसको ऐसे जूल लिख दो, नहीं तो केवल आप जे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब हो गया 180 जूल। तो ये हो गया एक थैले को उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 180 जूल हो गया। तो ध्यान रखिए आपको ये सवाल के अंदर देखना है कौन सा सूत्र लगेगा कार्य करने के लिए। कार्य के आपके पास दो सूत्र हैं, पहला तो ये mgh वाला, यानी किसी वस्तु को धरती से ऊपर उठा रहे हैं या ऊपर से नीचे रख रहे हैं तो ध्यान रखिए ये सूत्र लगेगा, और धक्का देके आगे ले जा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं या किसी कोण पर ले जा रहे हैं तो दूसरे वाला सूत्र लगेगा। अगला सवाल देखते हैं, जैसे उदाहरण अगला दिया हुआ है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर एक रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी आपको ये कहा हुआ है इस तरह से कि ये एक वस्तु है 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, जैसे इस तरह से बल लगा रहा है वो 30 डिग्री कोण पर यहां से बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो F बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का, वस्तु 20 मीटर ले जाने में, यानी S का मान कितना यहां से 20 मीटर ले जाना है, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर जो पहले चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं। बल, बल मतलब F कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, सिंपल सा सवाल है। इसके बाद देखो दूसरा दे रखा है कोण, क्षैतिज कोण, कोण किससे लिखते हैं थीटा से, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का, और तीसरा दे रखा है दूरी विस्थापन, विस्थापन किससे लिखते हैं S से, कितना है 20 मीटर। तो देखो अपने कार्य का सूत्र लगाएंगे। अब इसमें कौन सा लगेगा F S cos थीटा, cos थीटा इसके अंदर आएगा, F दे रखा है S दे रखा है तो वही सूत्र लगेगा, क्योंकि रस्सी से खींच रहा है। जैसे अपन मैंने बताया था खिलौना खेल चलाते हैं, ये बंधा हुआ है खिलौना, इसको खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे और खिलौना किस दिशा में जाएगा इस दिशा में। तो देखो इसका सूत्र लगा देते हैं, मान रख देते हैं F का मान कितना है 5 न्यूटन, S का मान कितना है ये रहा 20 मीटर, और cos थीटा, cos कितना है 30। तो इसको हल करते हैं, 5 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, √3/2 को हल करेंगे तो आपके पास आएगा 0.866। इसको इससे गुणा करो 100 से तो कितना आ जाएगा 86.6 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो जूल लगा देंगे। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो ये सवाल लगाते हैं जब F S cos थीटा वाला, तो F होना चाहिए वो न्यूटन के अंदर होना चाहिए, S होना चाहिए दूरी वो मीटर के अंदर होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर में तो उसको बदलेंगे उसको मीटर में। और इसके अंदर ध्यान रखें द्रव्यमान M का मान kg में होना चाहिए, G का मान ये हो गया, ये इसके अंदर हो गया, ठीक है। तो ये इसके दोनों उदाहरण हो गए। तो ये आज की क्लास में अपने कार्य के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। यहाँ पर अपना कार्य जो टॉपिक है, पहला टॉपिक कार्य, वो यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।